मेरा मानना है कि जो कैंसर होता है उसे आप शुरुआती दौर में ही पहचान कर अगर उसका आप सही समय पर इलाज करवा लेते हैं तो इससे क्या होती है कि जो हमारे कैंसर के जो बड़े बड़े खतरे होते हैं उसे हम बच जाते हैं एंड शुरुआती दौर में इसका इलाज करवाना बहुत ही आसान हो जाता है। गले का कैंसर हो या फिर कॉमन कोल्ड हो यानी कि सर्दी जुकाम हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं। तो कैसे हम पहचाने कि ये जो हमें लक्षण दिख रहे हैं गले के कैंसर के हैं या फिर जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है उसके हैं। थ्रोट कैंसर यानी कि गले का कैंसर, गले के कैंसर के बारे में जब तक पेशेंट समझ पाते हैं तब तक जो उसका स्टेज है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं आपका जो गले के कैंसर होते हैं उसका जो स्टेज है आगे बढ़ने की वजह से उसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबा एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यानी कि जो गले के कैंसर होते हैं इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आसानी से पहचान में नहीं आती हैं। बहुत ही कॉमन होता है ये सर्दी जुकाम एंड जो वायरल फीवर होती है उसके सिम्टम्स के साथ ये काफ़ी कॉमन होता है, जिसे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गले के कैंसर होते क्यों हैं, किन कारणों की वजह से ये होता है एंड आप इसे शुरुआत में कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि गले के कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो पहचानना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं, बहुत ही कॉमन से लक्षण होते हैं जो कि आम इंसान आसानी से नहीं पहचान सकता कि ये कैंसर के लक्षण है या फिर नॉर्मल किसी ऐसे परेशानी के लक्षण है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। पहले हम जान लेते हैं कि गले के कैंसर होने के क्या कारण होते हैं एंड देन उसके बाद हम उसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं उसे पहचानने के तरीके समझेंगे। कैसे हम इसे आसानी से पहचान कर एंड शुरुआत में इसका इलाज करवा लें ताकि जो इसके आगे जो भयंकर प्रॉब्लम्स होती हैं, जो परिणाम होते हैं उससे हम बच सके। तो ये जो थ्रोट कैंसर होता है इसका होने का जो सबसे कॉमन रीज़न है नो आप सबको पता ही है कि जो मुंह के कैंसर होते हैं ज़्यादातर करके 90% जो केसेस होते हैं वो उन लोगों में होता है जिनमें हैबिट होती है टोबैको च्यूइंग करने की, स्मोकिंग करने की एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करने की। अगर आप में ये हैबिट है तो चांसेस जो होते हैं गले के कैंसर होने के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट होता है गाइस कि ये जेनेटिक होता है। यस, पैरेंटल होता है। अगर आपके फैमिली में पहले किसी को रहा है तो आपको हो सकता है, बट इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग भी नहीं होता है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में भी रही है पहले किसी को गले के कैंसर एंड उसके साथ आप टोबैको च्यूइंग या अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो वैसे कंडीशन में फिर आपके गले के कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इसकी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से भी होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन की डिफिशियंसी है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेक्स्ट है गाइस एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं तो उसके कारण भी ये जो प्रॉब्लम है इस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली जो लोग पैक्ड नॉनवेज जो मीट होती है उसका सेवन करते हैं, फिर जो पैक्ड बहुत लंबे समय से प्रोसेस्ड जो पैकेट में वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो इन सारी चीज़ों के सेवन करने की वजह से भी होता है। वीक इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपके शरीर में कम है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। या फिर रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको रेडिएशन थेरेपी लेना पड़ रहा है या फिर आप रेडिएशन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं तो उसके कारण भी गले के कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। प्लीज पुअर डाइट, अगर आपका डाइट खान पान अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है तो उसके कारण भी होता है। बहुत सारे लोगों को रोड साइड के जो फ्राइड चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। इस गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड होता है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है यानी कि आप खट्टी डकारें आती हैं और जो खाना है आपके बार बार मुंह में आता है तो उससे भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं गले के कैंसर होने के। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि किन किन कारणों की वजह से होता है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप ये पहचान पाएंगे कि जो लक्षण है ये कॉमन कोल्ड के हैं या फिर वायरल इन्फेक्शन के हैं।
या फिर ये गले के कैंसर के हैं, क्योंकि जो गले के कैंसर के लक्षण होते हैं बहुत ही सिमिलर होते हैं कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम या फिर जो वायरल इन्फेक्शन जो होती है उसके। तो इसमें जनरली पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे हमें लग रहा है कि नॉर्मल सर्दी जुकाम होने वाला है या फिर वो कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई है जिसकी वजह से हमारे गले में ये परेशानी आ रही है। और जब तक वो इस चीज़ से कंफर्म हो पाते हैं कि नहीं ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है, कॉमन कोल्ड नहीं है, कुछ अदर है, तब तक जो गले के कैंसर का स्टेज है वो आगे बढ़ चुका होता है एंड वहाँ से जो ट्रीटमेंट होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसे शुरुआत में ही हम कैसे पहचान करें, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आपके गले में कैंसर की प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको गले में खराश रहता है, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, आपको निगलने में परेशानी आती है, आप जब कोई चीज़ निगलते हैं तो आपको गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है, अगर आपको कफ आती है तो कफ के साथ ब्लड भी आ सकता है, अचानक से वेट लॉस हो जाती है यानी कि आपका जो वजन है अचानक से कम होने लगता है। अगर सडन वेट लॉस हो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम की बात होती है। एंड ये तो हो गए कुछ सिम्टम्स, कुछ 4 ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर ये आपको नज़र आए तो आपको बिना सोचे तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जांच करवा लेनी है। जिसमें नंबर 1 है कि अगर आपको कुछ खाने पीने में निगलने में बहुत ज़्यादा पेन होती है, आपको दर्द हो रहा है और आप नहीं निगल पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं निगल पा रहे हैं, तो वैसे में आपको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब गले का कैंसर होता है तो गले में यहाँ पर ट्यूमर जैसी संरचना बन जाती है जिसकी वजह से जो आपका पाइप होता है उसको वो बहुत हद तक ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण आप अच्छे से खाना या फिर पानी जो है वो निगल नहीं पाते हैं एंड साथ ही साथ आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली पेन रहती है, चुभन जैसी आपको महसूस होती है। तो गाइस आपकी आवाज में भारीपन होना, अगर आपकी आवाज अचानक से भारी हो जा रही है, जो आपकी आवाज है उसमें चेंजिंग आ रही है, वो भारी भारी सा आपका आवाज हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में भी आपको डिले नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर आपके गले के अंदर आपको लम्प्स या ट्यूमर जैसी स्वेलिंग महसूस होती है, वहां पर गांठ जैसा आपको फील होता है, ऐसा लगता है कि गले के अंदर कोई गांठ है, कुछ अटक सा गया है, तो ये भी जो लक्षण होते हैं ये कैंसर के लक्षण होते हैं, क्योंकि कैंसर में गांठ जैसी संरचना बन जाती है। इसकी कान में दर्द, यस कान के जो दर्द, कान जो होता है वो हमारे गले, अगर गले में आपके इन्फेक्शन हो तो उसके कारण आपके कान में भी दर्द होता है, इस तरह से कैंसर के लक्षण होते हैं। अब गाइस आप कहोगे ये तो बहुत कॉमन सी सिम्टम्स है, ये तो नॉर्मल सर्दी जुकाम के वक्त भी हमें महसूस होता है, तो फिर हम कैसे समझेंगे कि ये सर्दी जुकाम के लक्षण है या फिर नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हो रखी है उसके लक्षण है। यस ये जो लक्षण जितने भी मैंने आपको बताया, ये 4 स्पेशली बताया, ये भी आपको सर्दी जुकाम है, खांसी है, उसमें भी आपकी आवाज़ में भारीपन आ जाता है, कान में भी दर्द होती है, बहुत कॉमन बहुत ही सिमिलर लक्षण है। लेकिन अगर सर्दी जुकाम है या फिर वायरल इन्फेक्शन है तो उनका एक सर्टेन पीरियड होता है, एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, ठीक हो जाते हैं, 15 से 20 दिन में आप रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर ये कैंसर के लक्षण है तो महीने 2 महीने अगर हो गए हैं और ये कम नहीं हो रहा है तो फिर आपको सोचना नहीं है कि ये सर्दी जुकाम है या फिर क्या है, किसी अदर मेडिसिन की तरफ नहीं भागना है, तुरंत आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट से जाके आप कंफर्म करवाइए, जांच करवाइए कहीं ये कैंसर तो नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन गाइस अगर ये कैंसर होगी तो भी आपके लिए अच्छी बात है कि आप इसे शुरुआत में ही पहचान कर दवाइयों के द्वारा, सिर्फ दवाइयाँ खाकर ही ठीक करवा सकते हैं आपको। इससे बड़े बड़े जो रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, इन सारे ट्रीटमेंट से आप बच सकते हैं एंड शुरुआत में ही आप अपने आप को कैंसर जैसे भयंकर परिणाम से बचा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरी यही कोशिश है कि आप लोग कैंसर के जो भयंकर परिणाम होते हैं उससे बचे रहें एंड अपने आप को स्वस्थ रखें एंड इससे बचा के रखें। सो गाइस ये थे आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि हर कोई कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से बचा रहे। सो गाइज अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।